आज हम देखेंगे कि मैं कौन, आप कौन हैं। तो पिछले सेशन में हमने क्या देखा था कि शास्त्र पे भरोसा क्यों करें। क्या देखा था? शास्त्र पे भरोसा क्यों करें। भगवान होने ना होने के कितने प्रमाण देखे थे हमने। कई सारे प्रमाण देखे थे कि भगवान है कि नहीं। और फिर क्या देखा था कि शब्द प्रमाण एक तरीका है जिससे हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। फिर उसके अलावा शब्द प्रमाण के अलावा हमने फिर क्या देखा कि शास्त्र पे विश्वास क्यों करें। तो वो हमने थोड़ा बहुत देखा था कि भैया शास्त्रों में जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी बातें दी गई है वो क्या है, सच्ची है। आज तक सच्ची प्रूफ हुई है और आगे भी जो है सच्ची प्रूफ होगी। तो इसलिए शब्द प्रमाण हमारे पास है। तो आज हम उसको और डिटेल में समझेंगे। तो जैसे पिछली बार हमने देखा था, क्या देखा था कि शास्त्र पर भरोसा क्यों करें। जैसे धरती जो है वो गोल है कि चपटी है? गोल है। कितने लोग गोल बोलते हैं? वैज्ञानिक के अनुसार गोल है। तो कुछ लोग बोलते चपटी है, तो उसका फिर हाँ चपटी है, चपटी है ना, यही सुना था कि चपटी है। हाँ, चपटी नहीं होती तो क्यों गोल होती, तो फिर घर क्या है, एक समय जाके घर यूं हो जाते, यूं ऐसे थोड़े खड़े में, एरिया बहुत। हाँ ज़्यादा गोल है ऐसा। हाँ, तो गोल कैसी गोल है? जैसे एक संतरे जैसा गोल रहता है, एक अंडे जैसा गोल रहता है, एक टमाटर जैसा गोल रहता है। हाँ, संतरे जैसा गोल। चलिए, तो अगर आपको पता हो तो अमेरिका में इस पे रिसर्च किया गया था और काफ़ी सारे साइंटिस्ट क्या इस पे रिसर्च करने पे लगे हुए थे। तो एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने रिसर्च किया कि भूमि चपटी है कि गोल है। तो उन्होंने अपना मत दिया कि भूमि कैसी है, चपटी है। जब तो हम स्थायी खड़े हो पा रहे हैं, जब जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो काम कर रही है। फिर एक साइंटिस्ट आया और उसकी रिसर्च को उन्होंने रद्द किया और बोले नहीं, भूमि कैसी है, गोल है, चपटी कैसे हो जाएगी, गोल है। तो भूमि गोल है, बोले चपटी नहीं है। तो वो साइंटिस्ट फिर रिसर्च किए और फिर उसके बाद और दूसरे साइंटिस्ट आए और वो बोले कि भैया नहीं, चपटी है। फिर बोले एक साइंटिस्ट बोले गोल है, फिर कोई बोले चपटी है, कोई बोले गोल है। और ऐसे कर करके कई सालों तक ये बहस चलता रहा। और अभी कुछ सालों पहले क्या हुआ, कुछ सालों पहले ही साइंटिस्ट ने ये प्रूफ करा कि धरती कैसी है, गोल है। लेकिन हमारे शास्त्र में ये पहले से ही दिया गया था कि भूमि कैसी है, गोल है। भूमि का क्या नाम बोलते हैं हम हमारे शास्त्रों में? हाँ, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धरा और धरती और भू। हाँ, और जो भी बाहर खड़ा है हवा को बोलता है, जो पत्थर पे कोई भी फ्री में बाहर खड़ा है। हाँ, क्या बोलते हैं? भूमि। और क्या बोलते हैं? हाँ, धरती। हाँ, मतलब ये किससे, ऐसा कोई शब्द है जिससे ये साबित हो कि भूमि गोल है? क्या पढ़ते हैं हम, सोशल में पढ़ते थे ना, जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं उनको क्या बोलते हैं? हाँ, भूगोल का वो पढ़ते थे ना हिंदी मीडियम में। तो भूमि कैसी है, गोल है, ये हमारे शास्त्र में दिया हुआ है। लेकिन अमेरिका में देखिए कितना रिसर्च करने के बाद फिर पता चल रहा है कि भूमि कैसी है, गोल है। तो आज हम शुरुआत करेंगे। तो जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम एक छोटा सा भजन गाते हैं। बोलिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। जय राधा माधव कृष्ण बिहारी, गोविंद वल्लभ गिरिधरधारी। जय राधा माधव कृष्ण बिहारी, गोविंद वल्लभ गिरिधरधारी। जय राधा गोविंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद हरि नाम संकीर्तन की। तो देखिए हमारा सेशन खुल गया फाइनली। हु एम आई। तो बाहर कोई भी फालतू खड़े हैं या किचन में कोई भी कुकिंग सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आ जाइए, अगर सुनाई दे रहा हो तो।
हरे कृष्णा। कोई भी बाहर खड़े हैं तो यहाँ आ जाइए, सेशन चालू हो गया है। देखिए हु एम आई, तीसरा सेशन है। तो हम देखेंगे वाई टू पुट फेथ इन स्क्रिप्चर्स, कि शास्त्रों पे क्यों भरोसा करें। कोई बता सकता है कि शास्त्रों पे हम क्यों भरोसा करें? शास्त्रों पे क्यों भरोसा करें? स्वयं भगवान के द्वारा लिखे गए हैं। और अगर हम देखेंगे किसी पे भी भरोसा करना हमारा जीवन का एक अंग है, जीवन का एक अंग है किसी पे भी भरोसा करना। जैसे हम अगर जानना चाहते कि हमारे पिता कौन है तो क्या करना चाहिए हमको? अपनी माता से पूछना चाहिए, जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर देगी कि हमारे पिता कौन है। तो वैसे ही अगर देखें हमको भरोसा करना पड़ता है, लेकिन हम बोले कि भैया हमको भरोसा नहीं करना है, हमको तो क्या करेंगे, हम पड़ोसी से पूछ लेंगे या डीएनए टेस्ट कराएंगे कि हमारे पिता कौन है। तो डीएनए टेस्ट कराएंगे तो क्या होगा? अगर हम इस पृथ्वी पे मान के चलते हैं कि 250 मिलियन से ज़्यादा पुरुष होंगे, इस मिलियन बहुत सारे पुरुष हैं इस पूरी धरती पे, और डीएनए टेस्ट सब समझते हैं ना, पिता पहचानने के लिए हम करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर 250 मिलियन पुरुषों का भी अगर हम टेस्ट करें, 10% मात्र इस पूरे पृथ्वी पे, तो हमको कितना लगेगा? 800 साल लगेंगे अगर हम नॉन स्टॉप करें, बिना रुके करें तो सोचिए 800 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपके पिता कौन है। इससे अच्छा माता से पूछ लें तो वो सही साट उत्तर दे देगी। तो वैसे ही जो माता है उनके स्टेटमेंट पे हमको भरोसा रखना चाहिए। तो देखिए जो भरोसा है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे आप नाई के पास जाते हैं सब लोग, तो विश्वास करते कि नहीं उस पर? विश्वास करते, जब भी तो बैठते हैं और बाल कटवाते हैं। इतना विश्वास है कि वो हमारे बाल ही काटेगा और कुछ गर्दन वगैरह नहीं काट देगा, इतना विश्वास रख के हम जाते हैं उनके पास। वैसे ही कोई एरोप्लेन में बैठता है, बस में, ट्रेन में बैठता है, कहीं भी बैठता है, तो उस पर विश्वास रख के बैठते हैं कि भैया वो हमको सुरक्षित पहुंचाएगा, एक्सीडेंट नहीं करेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं ऑपरेशन कराने या कुछ गोली लेने जाते हैं, तो इतना विश्वास होता है कि गलत गोली नहीं देगा। विश्वास करते जब भी तो खाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम विश्वास करते डॉक्टर पे, जब भी तो वो गोली देता है और हम खाते हैं। जैसे किसी का ऑपरेशन होता है तो वो ऑपरेशन विश्वास पे कराता है कि भैया मेरा ऑपरेशन हो रहा है। तो ऑपरेशन हो रहा है तो डॉक्टर पे हम विश्वास करते हैं कि भैया वो किडनी नहीं निकालेगा, सिर्फ ऑपरेशन करके छोड़ देगा। विश्वास रखते कि नहीं इतना? तो विश्वास हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वैसे ही अगर हमको अपने परम पिता के बारे में जानना है तो विश्वास रखना पड़ेगा किस पे? शास्त्रों पे। कि कोई शास्त्र कैसे? हमारी माँ जैसे। तो शब्द प्रमाण पे हमको विश्वास रखना पड़ेगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हम कौन हैं। तो क्या लगता है आपको कि हम कौन हो सकते हैं? जैसे प्रभु जी ने बोला कि हम आत्मा है या ईश्वर का अंश है, या ऐसे अलग अलग प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। तो व्हाट इज़ आवर आइडेंटिटी, हम कौन हैं? से ये देखिए पिक्चर भी बनी थी आइडेंटिटी के ऊपर। तो हम प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि भैया हमारा जन्म कहाँ से हुआ? किसी को पता है कि जन्म कहाँ से हुआ हमारा? हाँ, माता से हुआ। तो माता के पेट में कैसे आए? ऐसे छू मंतर करके, कोई हवा से, आसमान से तो नहीं टपके, कहीं ना कहीं से आए होंगे। तो माँ के पेट में आने से पहले कहाँ थे? ये पूछा कभी किसी ने? ईश्वर के पास तो डायरेक्ट माँ के पेट में आ गए ईश्वर से। तो और मरने के बाद कहाँ जाएंगे? जब मर जाएंगे राम राम सत्य हो जाएगा, पास में शमशान घाट भी है। हाँ वही तो, प्रकृति में नहीं, प्रकृति में कैसे मिल जाएंगे? हाँ, तो आत्मा अमर है लेकिन हम कहाँ जाएंगे? मतलब हम आत्मा अमर है लेकिन हमारा शरीर कहाँ जाएगा? हम उसके बाद कहाँ जाएंगे? आत्मा अमर है लेकिन इस शरीर के बाद, मरने के बाद कहीं तो जाती होगी, भूमि पे कहीं रहती है कि 14 लोकों में से कहीं पे रहती है। कर्मों के हिसाब से डिसाइड होगा। तो जब तक डिसाइड हो तब तक कहाँ रहेंगे? नहीं, ऐसा थोड़ा ना, पहले एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट थोड़ा ना आता है। हाँ, डिसाइड पहले से, लेकिन हमारे पास जो फ्री विल है, स्वतंत्रता है हमारे पास जो कर्म करने की,
तो कर्म के अनुसार भी कुछ होता है। कर्म जैसे अभी हमने करा नहीं है तो पहले से कैसे डिसाइड होगा? हाँ हाँ वही तो, पहले का जो है तो वो कैसे डिसाइड होगा कि हम इस जन्म में हैं, इस जन्म में मनुष्य का शरीर मिला, अगले जन्म में कौन सा शरीर मिलेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? डिसाइड होने के लिए थोड़ा हाँ हम तो डिसाइड नहीं कर रहे, लेकिन जो भी डिसाइड करता है तो उसके लिए थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा डिसाइड करने के लिए, कि पहले डिसाइड हो जाता है। नहीं, परमात्मा को तो पता है, लेकिन हम कहाँ रहते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हाँ सीसीटीवी कैमरा जैसा। हाँ तो देख, हाँ तो लेकिन तब तक कहाँ रहते हैं, वो सब डिसीजन करने से पहले कहाँ रहते हैं? जैसे समझ लीजिए आपको किसी ने मर्डर कर दिया, अब उसको डायरेक्ट तो जेल भेज नहीं देंगे, पहले कोर्ट में जाएगा, सज़ा होगी। तो जेल में जब तक वो है जाएगा, उससे पहले वो कहाँ पे रहता है? कोर्ट में रहता है। तो वैसे ही हम अभी इस कर्म के ही आए शरीर में, लेकिन स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे, आत्मा बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, लेकिन तब तक कहाँ रहते जब तक डिसीजन होता है? स्थूल शरीर में। तो 14 लोकों में से कौन से लोकों में रहते हैं? 14 लोक है हमारे पास, भूमि के अलावा, भूमि से ऊपर 7 लोग, भूमि से नीचे 7 लोग। तो कौन से लोक में रहते हैं हम? तो वो सब प्रश्न हमें क्या करना चाहिए? हाँ पितृलोक में। तो ठीक है, हम भी पितृ बन जाएंगे, फिर श्राद्ध हो जाएगा फिर हमारा। खैर, तो ये सब प्रश्न हमें क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। और मृत्यु के बाद जीवन वाकई में है, ये सच है कि ऐसे ही कोई फिक्शन, ऐसे ही कोई मन घड़त या ऐसे ही किसी ने बना दिया है? तो ये सब हमें क्या है, प्रश्न पूछना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार पूछना चाहिए। जैसे ये देखिए, इसमें एक छोटा सा बच्चा था, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, खेलने लायक हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ तो कमाने लायक हो गया, और बड़ा हुआ तो घर वालों को खिलाने लायक हो गया, फिर थोड़ा बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो के ऐसा कंगाल बन गया और चला गया। फिर वापस वो साइकिल वापस चालू होगी, ये जन्म से वापस उसका हो रहा है, दिख रहा है आपको? तो ये ऐसा हमारा जो है लाइफ साइकिल है। तो आपको पता है कि आपके शरीर का क्या मूल्य है? कोई बता सकता है? अमूल्य है। जैसे आपसे एक प्रश्न है कि आपने नई कार ली, किसी ने नई कार ली है क्या? कार किसने ली क्या? हाँ, किसी ने नई कार ली यहाँ पे, या नई गाड़ी? समझ लीजिए आपने नई गाड़ी ली, नई कार ली, मान लीजिए, भले नहीं ली फिर भी मान लीजिए कि आपने नई कार ली, और नई कार आपने जैसे ही ली तो आपका दोस्त, आपका यार आपके पास आता है और बोलता है कि भैया एक टेस्ट ड्राइव, एक बार चला के देखिए कैसी है। तो आप क्या करेंगे? उसको देंगे कि नहीं? हाँ, दे देंगे। आती होगी तो दे देंगे, नहीं आती तो नहीं देंगे। लेकिन वो बोले आती है तो फिर क्या? नहीं देंगे, सोचेंगे। मान लीजिए आपने दे दिया, एकदम बेस्ट फ्रेंड है आपका, आप मना नहीं कर सकते शर्म के मारे, लेके चला जाएगा हाथ से चाबी। तो आपने उनको गाड़ी दे दी और गाड़ी वो चला के जा रहा है, और इतने में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा ट्रक आया और उसने हम करके आपकी गाड़ी को और आपके दोस्त को उड़ा दिया। तो अब प्रश्न ये है कि आप किसको बचाएंगे? आपकी गाड़ी थी 10 करोड़ की और आपके दोस्त का क्या मूल्य है? अमूल्य, आप जैसा बोल रहे हैं। तो किसको बचाएंगे, दोस्त को कि गाड़ी को? दोस्त का तो ज़्यादा होगा, दोस्त को बचाएंगे। अच्छा, दोस्त का वैल्यू क्या है? वो शरीर जो दोस्त के पास है उसका क्या वैल्यू है? हाँ, इस शरीर का क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं। और कोई? हाँ, नहीं, अमूल्य है, अमूल्य है। और कोई? हाँ, नाशवान है तो मूल्य होना चाहिए फिर। अमूल्य तो उसका मूल्य नहीं रहता जिसका, जो परमानेंट रहता है, शाश्वत रहता है, लेकिन शरीर तो नाशवान है तो मूल्य होना चाहिए। क्या मूल्य है बताइए, अंदाजा लगाइए, क्या मूल्य है? माइक पीछे दे रहे, चंदन यात्रा प्रभु कुछ बोल रहे हैं। हाँ, आत्मा अमूल्य है। और शरीर का क्या मूल्य है? शरीर का, शरीर नाशवान है तो कुछ तो मूल्य होगा। हाँ, कोई भी अपने मन से एक तुक्का लगाइए, कुछ तो अमाउंट बताइए। हाँ,
घर परिवार का नहीं, जैसे समझ लीजिए हमारे पास ये हाथ है, पाँव है, ये शरीर है। हाँ नहीं, भगवान तक पहुंचना दूर की बात है, अभी हम सिर्फ इस शरीर का मूल्य पूछ रहे हैं। माध्यम तो है लेकिन इसका मूल्य क्या है? हाँ 250 करोड़ शरीर का वो माध्यम तो है, लेकिन शरीर का मूल्य क्या रखेंगे? 200 रुपये, 250 करोड़ 200 रुपये, और 250 करोड़ 1, 250 करोड़ 2, 250 करोड़ 3। हाँ जी, क्या मूल्य है? नहीं, वो तो करती ही रहती कर्म, सिर्फ एक शब्द में उत्तर चाहिए, क्या मूल्य है उसका पैसों में अगर हम तोलने जाएंगे तो? ये शरीर का क्या मूल्य है अगर हम पैसों में तोलने जाए उसको? तो शरीर अमूल्य है। तो अगर गाड़ी टकरा गए ट्रक से तो हम किसको बचाएंगे, दोस्त को कि गाड़ी को? नहीं, शरीर तो अमूल्य है तो फिर किसको बचाना चाहिए, गाड़ी को कि शरीर को? शरीर अमूल्य है तो शरीर को बचाना चाहिए। खरीद सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, एक डॉक्टर हैरी मॉन्सन हैं, प्रोफेसर, बता रहे हैं हम, प्रश्न उत्तर बाद में लेंगे, आप बुरा मत मानिए। तो देखिए डॉक्टर हैरी मॉन्सन हैं, वो प्रोफेसर ऑफ एटोनॉमी में है, कॉलेज मेडिकल साइंस के कॉलेज में है। वो क्या बोलते हैं कि हम शरीर में क्या जनरली हमारे शरीर में है क्या? मोस्टली वाटर है, पानी है। जैसे इस पृथ्वी पे 70% क्या है? पानी है। तो वैसे ही हमारे शरीर में 70% क्या है? अधिकतर पानी है। और एक 60 पाउंड का अगर वो पर्सन है तो उसमें क्या है? 5 पाउंड का कैल्शियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, सोडियम है, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और आयोडीन। इस केमिकल से क्या है ये शरीर बना है। सही है कि नहीं? हम जब बीमार हो जाते हैं तो गोली खाते हैं, हम एलोपैथी की गोली खाते हैं, तो गोली के पीछे क्या लिखा रहता है? अगर हम इंग्रेडिएंट उसके पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा रहता है कि कोई प्रोटीन है, कुछ ऐसा है। क्या लिखा रहता है? सोडियम है। कैल्शियम की गोली के पीछे कैल्शियम लिखा रहता है। केमिकल्स ही खाते हैं ना एक तरीके से। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, बुखार की गोली खाते हैं तो क्या खाते हैं? जुकाम हो जाए तो सोडियम उसमें लिखा रहता है पीछे। तो ऐसा सब कुछ लिखा रहता है। कैल्शियम कम हो तो डॉक्टर बोलता है कि लो कैल्शियम की गोली खाओ, और आयोडीन कम हो जाए तो आयोडीन की गोलियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी मिलती है, 500-500 mg की। तो सोचिए हमारा शरीर किसका है? केमिकल का है। जब भी हम बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है? हाँ, केमिकल ही खाते हैं ना। केमिकल, ये मतलब समझिए 5 पाउंड आपके शरीर में कैल्शियम होना चाहिए। अगर 5 पाउंड से थोड़ा सा भी कम हो गया तो आपको गोली खानी पड़ेगी, बढ़ गया तो भी दिक्कत आएगी, आपकी वो सारी चीज़ें जो है बंद हो जाएगी। तो ऐसा ही शरीर है। और इन डॉक्टर के हिसाब से शरीर कितने रुपए का है? मात्र 110 रुपये का। ऐसा ही डॉक्टर बोलते, डॉक्टर हैरी मॉन्सन, कि हमारे शरीर का टोटल वैल्यू कितना है? 110 रुपये। हाँ, रासायनिक वैल्यू 110 रुपये। अब आपसे ये प्रश्न है कि क्या हमारा शरीर वाकई में 110 रुपये का है? हाँ, शरीर बना नहीं सकते। और शरीर में जैसे देखिए ये क्या है? ये खुश है कि दुखी है? यहाँ पे ये खुश है, बाकी फिर पहचानी का। ये क्या है? कुछ से हमें कुछ दिक्कत हो गई इनको। ये क्या है? आश्चर्यचकित है। ये प्रेम जता रहे पिता और बेटे। ये डिप्रेशन में, टेंशन में है किसी में कि इस बार क्या हुआ, पैसे ज़्यादा खर्च हो गए। और ये चिंता में है। तो क्या हम सिर्फ केमिकल का ही बैग हैं? हमारे अंदर क्या सिर्फ ये 110 रुपये के केमिकल है कि और कुछ भी है? और भी कुछ चीज़ें, क्योंकि केमिकल से इमोशंस तो नहीं आते, ये सब जो इमोशंस है ये केमिकल से नहीं आते। तो मतलब हमारे शरीर के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको वो अमूल्य बनाता है। शरीर अमूल्य थोड़ी ना है, शरीर के अंदर कुछ ऐसा है जो अमूल्य है। क्या है वो? आत्मा। तो हम कौन है? हाँ, आत्मा। शास्त्र कहते हैं आई एम नॉट द टेम्पररी बॉडी, आई एम इटर्नल सोल। हम क्या हैं? ये जो अशाश्वत, जो नाशवान शरीर है वो नहीं हूँ मैं क्या हूँ? शाश्वत आत्मा हूँ। तो आप बोलेंगे कि ये तो भारत में ही मानते हैं, बाहर कहीं तो मानते नहीं हैं। तो देखिए हेनरी डेविड हैं अमेरिका के, वो क्या बोलते हैं? जो शरीर के लिए अच्छा है वो
आत्मा के लिए, जो शरीर के लिए काम है वो आत्मा के लिए काम है, और जो शरीर के लिए अच्छा है वो आत्मा के लिए अच्छा है। तो अगर हम देखेंगे इसमें इंग्लिश में बहुत सारे कोट्स हैं, जैसे एक ये है, ये क्या बोलते, कैच मी इफ़ यू कैन, अगर मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो। तो एक बार क्या हुआ, इन्होंने ऐसा भयंकर सा कुछ फिलॉसफी दिया जिसके कारण इसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो जेल में डाल दिया, उसके बाद क्या होता है कि जेल में डाल दिया, और ये बोल रहे हैं जो पुलिस वाले, उनको ये क्या बोल रहे हैं, मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो। तो फिर भी बोल रहे थे भैया जेल में डाल दिया, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे थे, बहुत गहरी बात बोल रहे थे कि आपने मुझे शरीर को तो पकड़ लिया लेकिन आत्मा को नहीं पकड़ सकते। मुझे पकड़ लो मतलब मैं आत्मा हूँ, और मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। तो अगर हम देखेंगे तो आत्मा का जो कंसेप्ट है, जो आत्मा को मानने की बात है, वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ईस्ट और वेस्ट में, मतलब पाश्चात्य देशों में भी माना जाता है। स्क्रिप्चर्स, भगवान खुद बोलते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। दूसरे अध्याय 11वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जैसे एक शरीर कौमारम यौवनम जरा, जैसे हम बच्चे रहते हैं, बच्चे से जवान होते हैं, जवान से फिर बूढ़े होते हैं, जरा बुढ़ापा आता है, और तथा देहांतर प्राप्त है, फिर बुढ़ापे के बाद क्या होता है, वो देहांतर, वो जो देह है वो परिवर्तित हो जाता है, दूसरा शरीर हमें मिलता है। और धीरज तत्र न मुह्यति, जो धीर व्यक्ति होता है वो इससे मोहित नहीं होता है। तो देखिए, हम समझते हैं कि हमारे शरीर में क्या सबसे ज़रूरी है जो उसको अमूल्य बनाता है। जैसे आपसे एक सिंपल सा प्रश्न है, कार सबके पास होगी, कार या गाड़ी, जिसके पास नहीं भी है वो भी समझते हैं, कार देखी तो है। तो कार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहती है उस कार को चलाने के लिए? ड्राइवर, इंजन, और कोई? पेट्रोल नहीं, सबसे ज़रूरी ये सब तो रहता ही है, हॉर्न भी ज़रूरी है, पहिए भी ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी क्या है? चलाने वाला, हाँ स्टैंड, हाँ स्टेयरिंग ज़रूरी, हाँ बिना स्टेयरिंग कैसे चलाएंगे? सबसे ज़रूरी क्या है? स्टेयरिंग, इंजन, पेट्रोल, व्हील, चक्के, हाँ गाड़ी, ब्रेक तो बहुत ज़रूरी, गाड़ी का इंजन होना ज़रूरी है, हाँ लाइट होना भी ज़रूरी है, और बैठने वाला उसमें होना ज़रूरी है, बैठने वाला भी ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइवर है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बैठने वाला नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट इंजन, पेट्रोल, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जिसके बिना गाड़ी 1 इंच भी आगे बढ़ नहीं सकती? हाँ चक्के के बिना गाड़ी नहीं बढ़ सकती। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चक्के भी है तो भी समझ लीजिए उसको कौन आगे बढ़ाएगा? एक्सीलेटर। मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है एकदम फर्स्ट क्लास, और वो खड़ी हुई है, तो उसको पेट्रोल भी है, इंजन भी है, सब कुछ है, लेकिन बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती। अब कोई बोले कि आज ड्राइवरलेस गाड़ी आ गई है, लेकिन उसको भी कोई ना कोई तो कंट्रोल करता है कि नहीं? कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला चाहिए मशीन से। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कार में, जिसके बिना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती? समझ लीजिए पेट्रोल नहीं है तो धक्का लगा के पेट्रोल पंप तक ले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन ड्राइवर ही नहीं है, चलाने वाला ही नहीं है, तो इतनी अच्छी गाड़ी का क्या करेंगे? चलाने वाला होगा तो बैठने वाले भी होंगे। तो जैसे हमारे पास क्या रहता है? बोलने को मुंह रहता है, वैसे कार के पास क्या रहता है? बोलने को हॉर्न रहता है। हमारे पास देखने को आंखें रहती है, उनके पास, हमारे पास दिल रहता है ब्लड पंप करने को, उनके पास, और हमारे पास हाथ पांव रहते हैं चलने फिरने को, उनके पास चक्के रहते हैं। लेकिन द कार कैन नॉट मूव 1 इंच विदाउट द ड्राइवर। एक कार जो है वो 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हो सकती बिना ड्राइवर के, जैसे हम 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हो सकते बिना आत्मा के। हमारे लिए भी क्या सबसे ज़रूरी है? दिल ज़रूरी है कि नहीं? इस शरीर के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? दिल भी ज़रूरी है, दिमाग भी ज़रूरी है, दोनों किडनियाँ भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है जिसके बिना 1 इंच भी नहीं बढ़ेगी? आत्मा। अगर आत्मा ना हो तो सब कुछ होने के बावजूद भी गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं? आत्मा को खाना खिलाते कि नहीं? हाँ, किसको खिलाते हैं खाना? शरीर को। देखिए एक बहुत अच्छा कहानी बताता हूँ आपको। एक बार क्या होता है, एक
माता जी रहते हैं और उनके पास बहुत पैसे रहते हैं, बहुत अच्छा पैसे। तो वो सोचते हैं कि हम कहाँ पे जाएं, हम एक तोते को खरीदने जाएं, तोता खरीदना है हमें, वो तोता खरीदने जाएं। तो तोता वो खरीदते हैं और पहले तो एक दुकानदार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सबसे अच्छा तोता जो आपके पास है वो बताइए। तो दुकानदार बोलता है कि ये देखिए ये सबसे अच्छा तोता है, ये बोलता भी है। तो वो माता जी वो बोलती हैं कि इससे भी अच्छा कोई तोता हो तो वो मुझे बताइए, वो मुझे चाहिए। तो दुकानदार फिर क्या करता है, वो बोलता है कि ये सबसे अच्छा तोता है, इससे अच्छा और कोई नहीं। ये क्या करता है, भगवत गीता के श्लोक बोलता है, एकदम स्पेशल तोता है। तो वो माता जी कहती है कि ठीक है ये सबसे अच्छा है ना, इसके अलावा और कुछ तो नहीं है। तो वो बोलता है कि लेकिन महंगा बहुत है। बोले हाँ पैसों की कोई चिंता नहीं है, यही तोता हमें आप पैक कर दीजिए। तो बोले इसके लिए फिर सबसे अच्छा पिंजरा भी चाहिए, चाहिए कि नहीं। सबसे अच्छे तोते के लिए कोई साधारण से पिंजरे में थोड़ी ना रखेगी, तो सबसे अच्छा पिंजरा भी जो है उसके लिए चाहिए। तो पिंजरा बोले सबसे अच्छा पिंजरा दिखाओ। तो एक पिंजरा दिखाया, उसमें सोने का कोटिंग करा हुआ था ऊपर से। तो सोने का कोटिंग करा हुआ था उसमें ऊपर से। और ये पूछे, माता जी पूछे दुकानदार से कि बोले इसका देख रेख कैसे करें जैसे ये लंबे समय तक चले, अच्छे से चलता रहे। तो दुकानदार ने बोला कि बस ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो पिंजरा है उस पर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पॉलिश करते रहेगा। तो पॉलिश करते रहेंगे तो क्या होगा, ये अच्छे से चलेगा। तो बोले और कुछ तो नहीं करना। बोले बस पिंजरा अच्छे से चलता रहेगा, बाकी सब तो पता ही आप। तो बोले ठीक है। पिंजरा लेके आई घर पे, तोते को रखा और आसपास उनका ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आसपास से दूर दूर से लोग उनको देखने आते थे। बोले ऐसा कौन सा तोता है जो भगवत गीता के श्लोक बोलता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ऐसा करके बोलता था वो। तो वो सब आसपास पूरा फैल गया। आस पड़ोस वाले तो रोज़ उनके पास बैठे रहते थे और माता जी का पूरे कॉलोनी में नाम हो गया। जैसे मनोरमा कॉलोनी या कोई भी कॉलोनी, तो उसमें एक आदमी को समझ लीजिए कोई फेमस हो गया इतना ज़्यादा, तो वैसा ये माता जी जो थी फेमस हो गई, पूरे कॉलोनी में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। फिर कुछ दिन बाद, एक आध हफ्ते बाद क्या हुआ, एक पड़ोसी आए और बोले कि आज पता नहीं क्यों बदबू सी आ रही है, ये बदबू सी क्यों आ रही है यहाँ पे। तो ये बुढ़िया जो थे माता जी, ये बोले कि बदबू सी पता नहीं क्यों आ रही, मुझे नहीं पता, कुछ हो गया होगा। तो बोले देखो चेक करो तोता तो नहीं मर गया। तो बोले चेक करा तो क्या हुआ, तोता मर गया। तो वो पिंजरा लेके गई और ठक करके पटक दिया जहाँ से वो तोता लेकर आई थी। बोले यू चीटर, आपको मैं कोर्ट तक घसीटूंगी, आपने मेरे साथ चीटिंग किया है, इतना महंगा तोता दिया और वो मर गया। तो बोले आप क्या खिलाती थी इसको, कैसे मर गया। तो बोले हम क्या करते थे, रोज़ पिंजरे पे पॉलिश करते थे, देखिए पिंजरा कितना नया है। तो बोले ठीक है पिंजरा तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, वो तो मैं वापस ले लूँगा, लेकिन तोते का पैसा मैं कैसा दूँ, वो तो मर गया। तो आप क्या खिलाते थे तोते को। अरे दिख नहीं रहा है पिंजरा कितना अच्छा रखा है मैंने, कितना अच्छे से मेंटेन रखा है, रोज़ पॉलिश करती थी मैं रोज़। अरे भाई बुढ़िया, मैं आपकी बात समझ गया, आप तोते को क्या खिलाती थी वो तो बताइए। बोले नहीं नहीं देखिए पिंजरा कितना अच्छा है, पिंजरे को अच्छा तो रख के रखा है, आपने कुछ बताया नहीं ऐसा कि तोते को भी कुछ खिलाना है, आपने तो ये बताया बस पिंजरे को अच्छे से पॉलिश करते रहो तो सब अच्छा रहेगा। तो क्या बोले, भैया तोते को कुछ खिलाना पड़ता है जब तो वो जिंदा रहेगा। तो वैसे ही हम भी क्या कर रहे हैं, शरीर को तो बहुत अच्छा अच्छा मेकअप करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा क्रीम पाउडर लगाते हैं, भर भर के प्रसाद लेते हैं अलग अलग प्रकार का, लेकिन आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं हम, कुछ कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं आत्मा को, हरे कृष्ण महामंत्र उस आत्मा का खाना है, भजन कीर्तन भगवान का भक्ति, लेकिन क्या कर पा रहे हैं हम। तो वो हमें प्रश्न पूछना चाहिए। तो वैसे ही एक बार क्या हुआ देखिए, अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम अपने आप आत्मा को भोजन क्यों नहीं करा पा रहे, क्योंकि हम अपने आप को क्या मानते हैं, शरीर मानते एक तरीके से, इसलिए तो आत्मा का कुछ ख्याल ही नहीं रख रहे। जैसे एक बार क्या हुआ, मनमोहन सिंह जी को जानते हैं आप, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो क्या हुआ, एक उन्होंने बहुत बड़ा पागल खाना बनवाया और जैसे ही उस पागल खाने में गए तो सब ने उनका ताली बजा के स्वागत किया, बोले आइए आइए आपके हाथों से इनॉग्रेशन होगा, और काफ़ी सारे पागलों को शिफ्ट भी वहाँ पे करा और बहुत अच्छा वो पागल खाना चल रहा था। तो वो सब ने ताली बजा के स्वागत किया, सब ने बुलाया, सब कुछ किया, और उसके बाद फिर वो अंदर गए, बोले कि मैं पागलों से मिल लूँ, कोई सही होने जैसा लग रहा है जिसको देश की सेवा में लगा सके तो अच्छा है। तो पागलों से मिलने गए तो पागल वापस ताली बजा के स्वागत करने लगे, बोले आइए 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 आपका स्वागत है। तो वो प्रधानमंत्री पूछे, बोले एक बार बाहर स्वागत कर तो दिया, फिर बार बार क्यों। तो बोले हम यहाँ पे पागल खाने में क्यों भर्ती हुए आप जानते हैं, मनमोहन सिंह जी से पूछा। तो बोले कि नहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो बोले हम अपने आप को पहले प्रधानमंत्री समझते थे, इसलिए हम यहाँ पे
आ गए। तो आप भी अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, इसलिए आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं कि यहाँ पे आ जाइए। तो हम जो नहीं है, अगर हम वो अपने आप को समझते तो क्या है, हम जैसे हम क्या है, असल में आत्मा है, लेकिन हम समझते कि हम ये शरीर हैं। तो हम क्या है, एक तरीके से मनमोहन सिंह जी। तो आप पूछेंगे भैया क्या है आत्मा होने का सबूत, कब से आत्मा आत्मा करे जा रहे हो, आप क्या आत्मा दिखा सकते हो, आत्मा होने का कोई सबूत भी है कि नहीं है? तो आइए सबूत देखते हैं हम आत्मा के होने का। प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, कि आत्मा के होने का क्या सबूत है। जैसे एक बार क्या हुआ, हम अलग अलग प्रकार से उसके सबूत देख रहे हैं कि आत्मा होने का क्या सबूत है। तो सबसे पहला सबूत क्या है, कॉमन सेंस, लॉजिक जिसको बोलते हैं, दिमाग, थोड़ा बुद्धि से अगर हम काम लें। तो एक बार क्या होता है, एक पति पत्नी रहते हैं और कम उम्र में हार्ट अटैक से क्या होता है, उस पत्नी का पति मर जाता है। तो क्या बोलती है, हाय मेरे पति, क्या बोलती है, हाय मेरे पति चले गए। तो पति तो सामने देखिए, बढ़िया कंबल रजाई ओढ़ के लेटे हुए हैं, तो कौन चला गया? हाँ, कोई तो था जो, जैसे हम बोलते हैं ना, गुजर गया, अरे ये तो गुजर गए। तो कौन गुजर गए, वो तो सामने ही है। या कौन चल बसे, वो तो यहाँ सामने ही है। तो कौन चला गया, यहाँ गुजर गया, उसमें उस शरीर में कुछ ऐसा था जो कहीं चला गया और कहीं और बस गया। तो वो कॉमन सेंस लॉजिक से हम समझ सकते हैं कि क्या होता है। अब जैसे हम दूसरा देखते हैं, जैसे ये मेरा मोबाइल है कि मैं ये मोबाइल हूँ, क्या बोलना चाहिए मुझे? हाँ जवाब दीजिए, ये मेरा मोबाइल है कि मैं ये मोबाइल हूँ? ये मेरा हाथ है कि मैं ये हाथ हूँ? ये मेरा ड्रेस है कि मैं ये ड्रेस हूँ? मेरी आत्मा ये है कि मैं आत्मा हूँ? हाँ मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हम यूँ नहीं बोलते कि मैं ये शरीर हूँ, हम क्या बोलते हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पाँव है। तो वैसे ही लेकिन आत्मा के लिए क्या बोलते हैं, आत्मा, क्योंकि हमने आज तक जाना ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, तो क्या बोलते हैं, आत्मा को दिखा भी नहीं सकते यूँ बाहर निकाल के, देखो ये मेरी आत्मा है, तो ऐसा कुछ भी बोलते भी नहीं। तो इसलिए क्या है, हम यूँ बोलते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरी उंगलियाँ है, लेकिन वो आत्मा कौन है, मैं वही जो है आत्मा हूँ। फिर लॉजिक, जैसे ये कार आपको अच्छी दिख रही है, बढ़िया दिख रही है, तो अच्छी कैसे दिखती है वो कार, जाहिर सी बात है उसको कोई ना कोई चलाने वाला होगा। वैसे ये घर जो है इतना साफ़ सुथरा दिख रहा है, इतना अच्छा दिख रहा है, तो मतलब उसमें कोई रहने वाला होगा। वैसे ही सूरज की रोशनी, कोई रोशनी आ रही है तो मतलब सूरज उगा ही होगा। तो वैसे ही ये शरीर अगर चल रहा है तो इस शरीर में ऐसा कुछ तो है जिसके कारण वो चल रहा है, तो वो हम दूसरे तरीके से उसको समझ सकते हैं। फिर आप बोलेंगे कि भैया ये भी ठीक है, इसको मान गए, और कुछ आप बताना चाहें तो एक बहुत अच्छा कहानी सुनाता हूँ मैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो NDE, बहुत सारे इस पर यूट्यूब पे या न्यूज़ चैनल वाले भी बनाते रहते हैं कि मृत्यु के पास का अनुभव। हमारे शास्त्र में भी एक अजामिल की कहानी आती है, जिसको नारायण का दर्शन हुआ था पास, जब वो 99 साल का था, तो यमदूत और विष्णुदूत दोनों लेने आए और वो दोनों का वार्तालाप सुन रहा था। तो एक बार क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पे एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर जो थे वो ऑपरेशन कर रहे थे, किसका, एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे थे। तो पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे थे और ऑपरेशन करते हुए क्या हुआ कि वो कुछ बातें कर रहे थे आपस में, और जैसे ही अब पेशेंट तो बेहोश था, और जैसे ही ऑपरेशन पूरा हो गया तो पेशेंट क्या पूछे, बोले आप कैसे डॉक्टर हैं? मैंने बोला कैसे मतलब, क्या हुआ, क्या बोलना चाहते हैं आप? बोले आपको शर्म नहीं है ज़रा सी भी? तो डॉक्टर बोले ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप, थोड़ा अच्छे से बात करिए, आपका ऑपरेशन किया है। तो पेशेंट बोले कि बोले आपने कैसा ऑपरेशन किया, आप ऐसे आपके जैसे कोई डॉक्टर होते क्या? तो बोले हमने किया क्या? तो बोले आप ऑपरेशन के टाइम पे क्रिकेट की बातें कर रहे थे, इस बार कौन जीतेगा। तो डॉक्टर सोच में पड़ गए कि भैया इनको पता कैसे चला। तो फिर वो बोले कि डॉक्टर हैरान हो गए। तो वो पेशेंट जो थे क्या बोले, बोले आपने अपना कभी छत देखा है खुलवा के, हॉस्पिटल का छत कितना गंदा लगा पड़ा है, कभी सफाई नहीं कराते। तो वो बोले कि डॉक्टर बोले छत खुलवाओ, तो देखा तो वाकई में बहुत ख़राब लगा पड़ा था। तो जो मेडिकल फील्ड से या जो डॉक्टर बन रहे हैं या जो उसकी पढ़ाई कर रहे हैं या जो डॉक्टर के यहाँ पे काम किए, वो जानते होंगे कि हॉस्पिटल का छत हमेशा क्या होता है, बंद रहता है। क्यों? क्योंकि कभी भी पेशेंट का दिमाग सटक सकता है और वो छत पे जाके अपना शुभारंभ, नई ज़िंदगी का शुभारंभ कर सकता है। तो इसलिए छत को हमेशा लॉक लगा के रखते हैं जिससे वो ख़राब नहीं हुए। तो डॉक्टर सोच में पड़ गए कि भैया ये तो सामने बेहोश पड़ा था, इसका हम ऑपरेशन कर रहे थे, तो कौन था जो ये सब देख पाया? देखिए ये फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा, वो
उनका बॉडी जो है नीचे सो रहा है, लेकिन ऊपर से निकल के कोई देख रहा है। जैसे एक उदाहरण दूं मैं, तो आप सपना देखते सब, कभी सपना आपको आया होगा, सपने में पीछे शेर वगैरह कुछ पड़ गया क्या आपके? शेर पड़ गया, यहाँ कुछ ऐसा डरावना सा सपना आया, उठे तो एकदम पसीना पसीना सा हो गया। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ होता है, पसीना वगैरह कुछ आता है, या शेर क्या वाकई में आपके पीछे पड़ा है? उठे तो सब एकदम नॉर्मल है, लेकिन कोई तो है जो उसको महसूस कर पा रहा है कि ये सब क्या है। तो ये YouTube में भी इसका स्टोरी डला है, नियर डेथ एक्सपीरियंस। और डॉक्टर आयन स्टीवसन है, ये देखिए पास्ट लाइफ मेमोरीज। अब ये साइंस क्या बताता है, विज्ञान जो है, पास्ट लाइफ मेमोरीज मतलब पिछले जन्म का, किसी किसी को क्या होता है पिछले जन्म का भी कभी कभी याद रह जाता है। तो ये डॉक्टर आयन, इन्होंने क्या किया है, 2000 ऐसे केसेस रीइंकार्नेशन के, पुनर्जन्म के जो केस हैं उनको स्टडी किया है। और वो क्या बताते हैं, ये देखिए इंडिया में भी हमारे जो डॉक्टर हैं ये सब स्टडी करते रहते हैं। तो यूट्यूब पे एनडीटीवी ने ये कवर किया है, मैंने खुद ने देखा है, यूट्यूब पे ये डला है पूरा स्टोरी पुनर्जन्म का, माना चक्रवर्ती और ये शुक्ला का। तो एक बार क्या होता है कि ये जो छोटी सी बच्ची शुक्ला, वो 5-1 साल की बच्ची रहती है, और वो बोलती कि मेरे पति से मुझे मिलना है, वो इस गाँव में रहता है, मेरे बच्चे हो सकता है बड़े हुए होंगे तो मुझे मिलाइए। तो माँ बाप बोलते भैया 5 साल की लगी पड़ी, काहे के बच्चे, काहे के, क्या समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो नहीं बोले कि मेरे बच्चे और मेरे पति वहाँ पे रहता है, आप मुझे वहाँ पे लेके चलिए। तो माँ बाप ज़्यादा रिस्पॉन्स कुछ नहीं दिए, बोले हो सकता है कि 5 साल की बच्ची खेल खाल में कुछ कर रही होगी, टीवी में कुछ देख लिया होगा। तो वो लेकिन बार बार 1 साल 2 साल तक कंटिन्यू बार अपने माँ बाप का दिमाग खाने लगे, बोले मुझे लेके चलिए उस गाँव में, मैं आपको लेके चलूँगी, वहाँ पर मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा है। तो माँ बाप ने बोला चलो लेके चलते हैं, इसका भी भ्रम दूर हो जाए कि इनका कोई पति नहीं, 5 साल की बच्ची ऐसा बोल रही है। तो फिर क्या हुआ, कार में बिठाए इनके माँ बाप और लेके गए, और वो जो बच्ची वो खुद रास्ता बताते गई गांव में कि अभी लेफ्ट मुड़िए, अभी राइट मुड़िए, थोड़ा आगे जाइए, फिर एक गांव आ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे बताती गई, और फिर क्या हुआ कि वो एक घर के बाहर आके रुक गए, और उस घर के बाहर दीवार थी। तो माँ बाप बोले देखा गलत घर आ गया। तो जो बच्ची थी वो बोले नहीं, हो सकता है घूम के जाए तो दरवाज़ा उस, तो माँ बाप गए घूम के, और दरवाज़ा पीछे की तरफ था। तो वो माँ बाप बोले कि अब तक अगर वो रास्ता बता रही है इस गांव का, ये 5 साल की बच्ची को रास्ता क्या याद होगा जब तक वो इस गांव में आई नहीं आज तक। तो ये रास्ता बता रही है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत बता रही है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो जाने और बोले कि भैया कुछ ना कुछ तो है। तो जैसे ही वो घर में अंदर घुसे, तो माँ बाप ने सबसे पहले क्या पूछा, बोले क्या इस घर का दरवाज़ा पीछे की तरफ था? तो क्या बोले हाँ पीछे की तरफ था, लेकिन कुछ कारणों के कारण दरवाज़ा क्या किया, आगे की तरफ कर दिया। तो वो माँ बाप चौंक गए, बोले बच्ची को इतना सर्व ज्ञान है। लेकिन अब पति और जो उनके जो पति थे, जो बच्ची के थे, तो बोले कि ये मेरे पति हैं, ये 2 मेरे बच्चे हैं। तो वो 5 साल की बच्ची और 50 साल के उसको लड़के को बोल रही है मेरा पति है, और जो 2 छोटे छोटे बच्चे थे उनको बोल रही है मेरे बच्चे हैं। तो वो हंसने लग गए, बोले आप कहाँ से हमारे पत्नी हो गए? तो बोले पिछले जन्म में हम माना चक्रवर्ती थे और हमारा जल्दी मृत्यु हो गया था, तो यही मेरे पति हैं। तो कैसे माने? तो उन्होंने कुछ ऐसा बातें बताई जो उनके और उनकी सास के बीच में हुई थी, कुछ ऐसी बातें बताई जो उनके और उनके पति के बीच में हुई थी। तो ऐसे कुछ बातें बताई, और जो है फिर विश्वास करना पड़ा सबको कि हाँ ये वही माना चक्रवर्ती है जो इस जन्म में शुक्ला के नाम से आई है। तो ये क्या है कि कुछ ये कैसे, मान लीजिए हमारा शरीर नाशवान है, तो वो शरीर के बाद कुछ तो हमारे पास ऐसा है जो पिछले जन्म का या इस जन्म का मेमोरीज जो है, वो जो याददाश्त है वो रख के रखता है। हालांकि ये हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि अर्जुन तुम अपने हर जन्म का याद नहीं रख सकते, मैं तो याद रख सकता हूँ लेकिन तुम याद ही नहीं रख सकते। मुझे तो हर जन्म को याद है लेकिन तुम याद नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर इतने सारे जन्म का तुम याद रखोगे तो पागल नहीं हो जाओगे। मान लीजिए हमें पता चला पिछले जन्म का, हमको सब कुछ याद है, और हमको पता चला कि हमारे जो पिता हैं उन्होंने 2 जन्म पहले हमारा मर्डर किया था, तो हमारा क्या हालत होगा? तो इसलिए भगवान बोले तुम भैया भूल भुला के जाओ और इस जन्म का याद रखो जो भी है। तो इसलिए लेकिन कुछ को याद रह जाता है, जो कुछ पुण्यात्मा है उनको याद रह जाता है। फिर भगवद गीता भी क्या कहता है, वापस वही कहता है, अगर हम श्लोक पे चले, देहेन अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, आत्मा के होने का सबूत जो है भगवद गीता और आदि शास्त्र भी बताते हैं। देखिए ये चित्र सबसे फेमस है, भगवद गीता में प्रभुपाद जी ने बनाया था। तो होता क्या है कि देखिए पीछे आप देख रहे हैं, बड़े से जब हम बच्चा रहते हैं तो बच्चे से धीरे धीरे बड़े होते हैं,
फिर बड़े हो के वापस क्या होता है, कमाने लायक बन जाते, फिर वापस बूढ़े होके वापस कंगाल बन जाते और मर जाते। और जब मर जाते तो क्या होता है, ये जो मृत्यु रूपी जो वो है वो क्या करता है, इनके हाथ में देखिए तलवार है, ये स्त्री है इनके हाथ में, और ये देखिए और क्या है, डिग्री वगैरह भी है शायद हाथ में। तो इससे क्या बता रहे हैं कि हम जब मृत्यु जब हमारी आती है तो क्या होता है, हमारे पास कुछ भी जो इस भौतिक संसार का, जैसे ये शरीर नाशवान है तो हमारे पास जो भी नाशवान चीज़ें रहती है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाती है। चाहे वो डिग्री हो, चाहे वो हमारी स्त्री हो, धन हो, पैसा हो, बच्चे हो, वो सब क्या होता है, नाश हो जाता है और हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो ये इस संसार का सच्चाई है। जैसे कुछ लोग बोलते, एक व्यक्ति पूछ रहा था, बोले ये इंसान मरते क्यों हैं, तो मुझे आश्चर्य है कि आत्मा क्यों हमारे शरीर से निकल जाती है। जैसे साइंटिस्ट अलग अलग, अमेरिका के विशेषकर साइंटिस्ट क्या करते, अलग अलग रिसर्च करते रहते। तो उन्होंने क्या किया, आत्मा के होने के सबूत के लिए एक कांच का जो एक बार क्या हुआ, एक इंसान जो था मरने वाला था, तो मरने से पहले उसको क्या किया, एक कांच का जो बॉक्स है उसको उसमें डाला और उसको अच्छे से पैक कर दिया और फिर इंतजार करा कि ये मरता है तो देखें कुछ निकलता है क्या। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो मरा और वो कांच का डब्बा जो है फूटा और एकदम से उसमें से कुछ निकला, जिससे प्रूफ हो गया कि आत्मा वाकई में है। तो एक बार किसी ने पूछा कि भैया आत्मा क्यों निकलता है शरीर से, उसको नहीं जाना चाहिए। तो क्यों नहीं जाना चाहिए भैया, जैसे बड़ा बड़ा होता है, जैसे हम ये कपड़ा पहने हैं, कपड़ा पहनते हैं वो पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो फिर क्या करते हैं, उसको सिल देते हैं और फिर वापस पहनने लग जाते हैं। फिर फट जाता है तो क्या करते हैं, फिर थोड़ा सिलते हैं, बदलते इतनी आसानी से नहीं है, हम भारत में रहते हैं, तो सिलते उसको फिर पहनते, फिर फटता है फिर सिलते फिर पहनते हैं। फिर ज़्यादा फट जाता है तो क्या करते हैं, उसको होली के लिए रख लेते हैं, और फिर ज़्यादा फट जाता है, होली में भी काम का नहीं रहता तो उसको क्या, पोछे के लिए साफ़ सफाई के लिए रख देते हैं। और फिर किसी भी काम का नहीं रहता तो उसको क्या करते हैं, किसी बर्तन वाली माता जी को देते हैं और उसके बदले बर्तन, या यहाँ पे पता नहीं क्या रहता है, इंदौर में तो ऐसा होता है, पुराने कपड़े दे के बर्तन लेते हैं। तो फिर वो भी मतलब उसका पीछा तब तक छोड़ते नहीं है लेकिन कभी ना कभी छोड़ना पड़ता ही है। तो वैसे ये शरीर है, अभी अच्छा खासा चल रहा है, कुछ बीमारी हुआ, कैंसर हुआ, हार्ट का दिक्कत हो गया, घुटने का दिक्कत हो गया, तो क्या हो गया, हमने गोलियां खाई उस शरीर को और आगे खींचा, फिर गोलियां खाई, फिर कुछ दिक्कत हो गई, फिर उस शरीर को आगे खींचा, फिर गोलियां खाई, फिर दिक्कत हो गई, फिर आगे खींच के क्या होता है, एक समय ऐसा आ जाता है कि वो सिलने लायक नहीं रहता। तो यहाँ पे तो कोई पोछे होली का काम नहीं है, डायरेक्ट वो कपड़ा छोड़ना पड़ता है, शरीर रूपी कपड़ा छोड़ना पड़ता है। तो कपड़ा छोड़ के फिर वापस हमको क्या मिलता है, नया कपड़ा मिलता है। तो ये तो खुशी की बात है, तो फिर हम रोते क्यों हैं तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया आत्मा निकल क्यों जाती है, रहती क्यों नहीं है। ये आश्चर्य की बात है इतना कि आत्मा इस शरीर से निकल जाती है। आश्चर्य की बात है कि नहीं, ये आश्चर्य की बात है कि आत्मा उस शरीर में रहती है, कि ये आश्चर्य की बात है कि आत्मा उस शरीर से निकल जाती है। बताइए दोनों में से क्या आश्चर्य है। हाँ, शॉकिंग जो बात रहती है, शॉकिंग पॉइंट वो क्या है, आत्मा निकल रही है शरीर से कि आत्मा रह रही है। हाँ, निकलना शॉकिंग पॉइंट है। मान लीजिए एक पिंजरा है बहुत अच्छा, और उसमें आपने किसी तोते को या पंछी को छोड़ दिया, और उस पिंजरे में 9 दरवाजे हैं और वो 9 के 9 खुले हैं। तो कुछ दिन तक तोता रहा और उसके बाद वो उस पिंजरे से उड़ गया। तो जब तक तोता रहा वो आश्चर्य की बात है, कि जब उड़ गया वो आश्चर्य की बात है। रहा भैया 9 पिंजरे, 9 गेट हैं, उस पिंजरे में 9 के 9 खुले हुए, एक भी ताला नहीं लगा है। तो भैया जब तक रह रहा है वो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। उड़ गया तो क्या आश्चर्य। हाँ, तो वैसे ही हमारे शरीर में भी क्या है, 9 दरवाजे हैं। ये भी एक पिंजरे जैसा है, 9 दरवाजे हैं। हाँ, 9 द्वारों का बना पिंजरा, रहता पंछी कौन, रहे तो अचरज, उड़े तो अचंबा कौन। उड़े तो आश्चर्य कैसा, ये शरीर छोड़ दिया, आत्मा निकल गई, कोई मर गया तो वो आश्चर्य कैसा। अरे ये जो 9 द्वार हैं कौन कौन से, 2 आँख, 2 कान के छेद, 2 नाक के, 2 कान के, आँखें, नाक, कान, मुंह, एक कितने हो गए, 7, और उधर ऊपर जहाँ से हम मलमूत्र का त्याग करते हैं वो 2, तो टोटल 9 छेद। कभी भी आत्मा किसी के शरीर से निकलती तो हम देखते हैं कि जिसके शरीर से आँखों से निकली तो आँखें खुली की खुली रह जाती है, नाक से निकली तो गंदगी बाहर आ जाती है, कान से निकली तो कचरा बाहर आ जाता है। तो ऐसा अलग अलग जो है, मुंह से निकली तो मुंह खुला रह जाता है। तो 9 द्वारों से जब जो पंछी उड़ गया तो उड़ने में आश्चर्य कैसा, अभी तक रह रहा है, इतना 90 सालों से उस पिंजरे में रह रहा है, वो उस पर आश्चर्य करना चाहिए, उसके लिए रोना चाहिए, अरे कैसा पक्षी इतना अच्छा है, उड़ ही नहीं रहा है कब से, उड़ गया तो फिर कैसा आश्चर्य, अच्छा है उड़ गया तो कभी ना कभी तो उड़ना ही था। तो इसलिए हमको
ऐसा जैसे ये देखिए, ये कौन है? सचिन तेंदुलकर है। तो देखिए ये जब क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसा ड्रेस पहनते हैं, और जब घर पे बैठे रहते हैं तो ऐसा ड्रेस पहनते हैं, जब किसी शादी में जाते हैं तो ऐसा ड्रेस पहनते हैं, जब पूजा करते हैं तो ऐसा ड्रेस पहनते हैं, जब फोटो खिंचवाते तो ऐसा ड्रेस पहनते हैं। तो क्या सचिन तेंदुलकर अलग अलग है क्या? नहीं है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति है, लेकिन ड्रेस अलग अलग पहने हुए हैं। तो हम भी क्या है? आत्मा है। जब ये शरीर 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, फिर 15 साल का, फिर बुढ़ापे में आता है, फिर नया शरीर धारण करता है, लेकिन उसमें एक कॉमन चीज़ क्या रहती है कि वो आत्मा जो है वो एक ही रहती है। भगवत गीता में बोलते हैं, नैनम छंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलो नास्त्यम नैनम शोष्यति मारुता। तो आत्मा को भिगाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। ऐसे करके हमने क्या देखा? आत्मा के सबूत देखे। कौन कौन से? कोई बता सकता है? सबसे पहला तो लॉजिक देखा कि भैया ये तो बड़ा हुआ शरीर, तो फिर काय के लिए बोले चल बसे, तो कोई तो चल बसा। फिर साइंस के हिसाब से देखा, मृत्यु के पास का अनुभव, और फिर शास्त्रों के अनुसार भी हमने देखा। अब हमारा चौथा प्रश्न क्या है कि हमारे पास कितने प्रकार के शरीर है? कोई बता सकता है कितने प्रकार के शरीर है हमारे पास? हाँ, 84 लाख तो शरीर है, लेकिन वो 84 लाख में जो एक शरीर मिला उसमें भी कितने शरीर हैं? 2। और कोई? और कोई? तुक्का लगाइए, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि आप गलत जवाब दे देंगे तो आपको खीर नहीं मिलेगी। कुछ ना कुछ बोलिए। 3, 2, 3 और कोई? और कोई? 2। प्रभु जी पीछे। 2, 3, 2 की 3? हाँ प्रभु जी आपके पास वाले 3। हाँ, और कोई? पीछे आदित्य प्रभु 2, 1 ही। और कोई? माता जी इसमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बोले हमें क्या मतलब शरीर कितने भी हो। हाँ, कितने हैं? 2 की 3? 2। सूक्ष्म और स्थूल 2। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास 3 शरीर हैं। कौन कौन सा है? जिन्होंने 3 बोला था वो बता सकता है कौन कौन से 3? हाँ, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये तो वो हो गया। हाँ, ये तो अवस्था है। हाँ, शरीर कितने प्रकार के? जैसे एक ये शरीर दिख रहा है हमें बाहर का, उसके अलावा कितने शरीर है? उसके अलावा 2 शरीर और कौन कौन से? हाँ, स्थूल, सूक्ष्म और हाँ वही सूक्ष्म शरीर। चलिए देखते हैं हम। देखिए तो देखिए वेफर्स जो रहते हैं ना, वेफर खाया आपने कभी बचपन में? तो उसका पूरा फुल फॉर्म क्या रहता है? वाटर, एयर, फायर, अर्थ और इधर या स्पेस, मतलब पानी, हवा, आग, पृथ्वी और आकाश, इनसे जो शरीर बनता है वो कैसा रहता है? ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थूल शरीर। जो पंच तत्वों से जो शरीर बनता है, बोलते हैं ना पंच तत्वों से बना शरीरा, पंच तत्वों में मिला शरीरा। तो ये जो शरीर रहता है जो पंच तत्वों से बनता है वो कैसा बनता है? स्थूल शरीर। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि हमारा शरीर है, शरीर के सबसे पहले क्या आता है? कोट आता है। फिर कोट के नीचे क्या आता है? कोट के नीचे एक और आता है। हम इंडिया में ऐसा करते हैं, कोट के नीचे डायरेक्ट शर्ट पहन लेते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड बिजनेसमैन रहते हैं वो क्या करते हैं? कोट के नीचे जैकेट पहनते हैं स्टैंडर्ड वे में। तो वैसे ही हमारे जो स्थूल शरीर है उसके अंदर भी एक शरीर है। कौन सा? ईगो, माइंड और इंटेलिजेंस, या MBA, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, इससे भी एक शरीर बनता है। जैसे हमारे जो ये स्थूल शरीर है, ये शरीर है, उसके अंदर एक शरीर है। कौन सा? मन, बुद्धि और अहंकार का। और फिर उसके अंदर एक शरीर है, उसको क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक शरीर। वो क्या है? आत्मा। देखिए कितने शरीर हो गए? 3। कौन कौन से हो गए? एक तो ये शरीर जो दिख रहा है वो, उसके अंदर मन, बुद्धि, अहंकार, 24 तत्व हमने पढ़े ना, 24 तत्वों का जो रहता है, तो उसमें 3 कौन से रहते हैं? मन, बुद्धि और अहंकार। फिर उसके बाद आत्मा। तो ऐसे 3 प्रकार के शरीर रहते हैं। 3 प्रकार का हमारे पास शरीर रहता है। तो आप पूछेंगे तो आप बता देंगे कितने प्रकार के शरीर रहते हैं? 3। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन आंसर हो तो हम अभी लास्ट में लेंगे। देखिए कौन कौन से क्या क्या रहते हैं ये इसमें बताया गया है। तो जैसे रथ का कोई सारथी, रथ आपने देखा होगा, बैलगाड़ी का रथ यहाँ कैसा भी, तो उसमें 5 जो घोड़े रहते हैं वो 5 इंद्रियों से संपर्क किया गया है, 5 इंद्रियाँ। और उसके अलावा जो मन, जो हमारा मन रहता है वो कौन सा रहता है? जो
घोड़े की लगाम है वो, और जो सारथी जो खींच रहा है रथ वो क्या हुआ, बुद्धि, इंटेलिजेंस, और जो पीछे मालिक बैठा है वो क्या है, आत्मा। या जैसे आज हम आज के ज़माने के हिसाब से देखें तो जो 4 पहिए हैं गाड़ी में वो क्या है, हमारी इंद्रियां। 5 प्रकार की कार में तो 4 ही पहिए रहते हैं। और उसके अलावा जो स्टीयरिंग है वो क्या है, मन। स्टीयरिंग जो है वो मन है। और जो ड्राइवर है वो क्या है, बुद्धि, इंटेलिजेंस। और जो पीछे मालिक बैठा है वो क्या है, आत्मा है। तो अब देखिए छोटे छोटे कुछ प्रश्न लेते हैं आत्मा के बारे में, तो देखते हैं कि किन शास्त्रों का कितना जो है ज्ञान है। तो थोड़ा थोड़ा देखते हैं हम। थोड़े कुछ प्रश्न रहते हैं आत्मा के ऊपर। सबसे पहला प्रश्न क्या रहता है कि आत्मा का कोई स्वरूप है कि नहीं है। बताइए, आत्मा का कोई स्वरूप है कि नहीं है? हाँ है। कितना है, कितनी बड़ी होती है आत्मा? इतनी बड़ी। रामानंद सागर जी के सीरियल में देखिए हमने, वो शरीर से निकलती है टू करके यूं ऊपर कहीं आसमान में जाती है। हाँ, लेकिन आत्मा का कोई स्वरूप होता है कि नहीं? फिर नहीं होता है। हाँ, क्या बोलेंगे? यहाँ से माता जी से कोई जवाब नहीं दे रहा। होता है कि होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। चलिए देखते हैं। तो मैटर इज फॉर्मलेस बट सोल गिव्स फॉर्म टू मैटर। हमारा जो शरीर है एक्चुअल में उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन आत्मा उसको रूप देती है। जैसे समझ लीजिए ये मेरा कुर्ता है, ये मैं यहाँ पे निकाल के रख दूँ, या फिर कोई ग्लव्स मेरे पास है, वो ग्लव्स मैंने यहाँ पे रख दिए, तो ग्लव्स का कोई शेप है क्या, कोई रूप है क्या? यहाँ पे निकाल के रखें तो कोई पैंट यहाँ पे यूँ पटक दी तो उसका कोई रूप है क्या? लेकिन जैसे ही हमने पहन ली तो क्या हो गया, उसका रूप आ गया, सीधी हो गई। ग्लव्स पहन लिया तो जैसे इसमें फोटो में दिखा रहे हैं कि ग्लव्स जैसे ही हाथ में पहना तो उसका रूप आ गया, लेकिन इसको यहाँ पे उतार के पटक देंगे तो उसका कोई रूप नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न लेते हैं कि क्या आत्मा हर किसी के शरीर में सेम होती है कि अलग अलग होती है? हाँ, जैसे देखिए ये तो जुड़वा है, तो जो जुड़वा बच्चे साथ में पैदा होते हैं तो उसमें एक ही आत्मा रहती है कि अलग अलग रहती है? अलग अलग रहती है। एक ही होनी चाहिए, जुड़वा साथ में पैदा हुआ तो। हाँ, अलग अलग रहती है कि एक ही रहती है? अलग अलग। हर आत्मा, हर शरीर में अलग अलग आत्मा रहती है। अच्छा, आत्मा रहती कौन से घर में? कहाँ रहती है? हाँ, कहाँ रहती है आत्मा? परमात्मा में। हाँ, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। आत्मा तो यहाँ सर में। सर में कहाँ रहती है? हार्ट में, दिल में। तो कभी कभी हार्ट ट्रांसपेरेंट जो होता है ना, बदल दिया जाता है, तो आत्मा भी फिर बदल जाती है कि वही वहीं पर रहती है? पूरे शरीर में रहती है। तो इतनी बड़ी है क्या आत्मा कि घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है आत्मा के दिल सही से काम कर रहा है कि नहीं, दिमाग सही से कर रहा है? देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है। ये भ्रम है हमारा, वो हम पढ़ेंगे अभी कि कैसे देख सकते हैं। लेकिन आत्मा का कोई रूप नहीं है, ये भी हमने अभी पढ़ा कि आत्मा क्या करती है, दूसरों को रूप देती है, जैसे ये शरीर को चलाने लायक बना रही है। अभी हमारा प्रश्न ये है कि आत्मा रहती कहाँ है पूरे शरीर में? ऐसा तो नहीं कहीं हवा में लटकी रहती है, कहीं तो रहती होगी। हाँ, कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? हाँ, कहाँ रहती है? ग्रॉस बॉडी में। लेकिन कहाँ रहती है पूरे ग्रॉस बॉडी में? हृदय में। तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं हृदय देशे अर्जुना। जैसे समझ लीजिए ये आत्मा है और ये दिल है। दिल कैसा रहता है? ऐसा बना हुआ नहीं, ऐसा जैसा। हाँ, तो ये दिल है और आत्मा हृदय देशे अर्जुना। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि आत्मा का रहती है हृदय देशे अर्जुना। इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम यूँ समझते हैं कि हार्ट के पास में हृदय का जो देश है वहाँ पे रहती है आत्मा और परमात्मा दोनों। हम बोलते हैं ना हमारे दिल में परमात्मा है, तो हृदय में एकदम हृदय में नहीं रहते, हृदय अपना काम अलग करता रहता है, लेकिन हृदय देश है, जो हृदय का जो देश है, ऐसे पिक्चर से समझ सकते हैं कि उसके पास में जो है रहती है। अच्छा, क्या हम मर जाते तो क्या आत्मा भी मर जाती है? नहीं मरती, आत्मा तो अजर अमर रहती है। जैसे ये देखिए बताया गया, नैनम छंदंती शस्त्राणी। हम बंदूक से, कोई बोले कि भैया आत्मा को मेरे को मारना है,
दिखा दो मेरे को आत्मा, मैं बंदूक से ख़त्म कर दूंगा। तो नैनम छंदती शस्त्राणी, भगवान बोल रहे हैं उसको किसी अस्त्र शस्त्र से ख़त्म नहीं कर सकते। तो बोले ठीक है मैं जला दूंगा आत्मा को, आत्मा मेरे सामने लाओ, मैं जला के खाक कर दूंगा। तो नैनम दहती पावका, तो बोले ठीक है जल भी नहीं सकती, आप मेरे को आत्मा मेरे सामने लाओ, मैं उसको भिगो के मार दूंगा। तो नैनम दहती पावक न चैनम कलो नास्तिव नैनम शोष्यति मारुता, उसको सुखा भी नहीं सकते, जला भी नहीं सकते, भिगो भी नहीं सकते और किसी भी तरीके से मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है? सच्चिदानंद। तो अब एक प्रश्न ये उठता है कि भैया हम भी सच्चिदानंद रूप में हैं, भगवान भी कैसे हैं? सच्चिदानंद है, हम भी नहीं मरते कभी, हम भी अमर होते हैं, और भगवान भी कैसे हैं? अमर है। हम भी क्या है? हम भी मरते नहीं, भगवान भी अमर है, हम भी सच्चिदानंद आनंद में रहते, भगवान भी आनंद में है, भगवान के भी सब कुछ है, हमारा भी सब कुछ है, तो क्या हम भगवान नहीं? एक नास्तिक से पूछा, क्या बोले आप नास्तिक क्यों हैं? तो बोले मैं नास्तिक तब तक था, अभी तो मैं आस्तिक बन गया, लेकिन मैं नास्तिक तब तक था जब तक मैंने ये नहीं जान लिया कि मैं ही भगवान। तो मैंने जब जान लिया कि मैं ही भगवान हूँ तो मैं नास्तिक से आस्तिक बन गया। तो क्या हम भगवान हो गए अगर सब कुछ भगवान जैसे ही हमारा हो गया? तो इसमें बताते हैं कि जैसे एक पूरा बड़ा समुद्र है और एक सिर्फ पानी की बूंद है, डिफरेंट इन क्वांटिटी बट वन इन क्वालिटी। तो चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे उसके पहले काफ़ी सारी फिलॉसफी आई थी, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? अचिंत्य भेदाभेद, मतलब हम भगवान जैसे हैं भी और नहीं भी हैं। हैं कैसे? उनकी क्वालिटी, क्योंकि भगवान के अंश हैं, तो भगवान के जितना भी क्वालिटी है वो किस में? हम सब में है, सच्चिदानंद है हम भी, लेकिन क्वांटिटी में अलग है। हम कैसे अणु हैं और भगवान कैसे विभु हैं। जैसे मान लीजिए आप रास्ते पे चल रहे हैं और आपको एक सोने का बहुत बड़ा ईंट मिला, तो आप उठा के रख लेंगे कि नहीं? मान लीजिए रख लेंगे। अच्छे हैं यहाँ पे तो सब लोग, लेकिन हमें मिलेगी तो हम तो रख लेंगे, भगवान की सेवा में यूज़ करें। हाँ, प्रभुपाद जी से एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने बोला, क्या बोले? बोले प्रभुपाद जी ये देखिए पेपर में एक फ़ोटो आया है एक साधु का, वो साधु क्या है बहुत वैराग्य के लिए फेमस थे, कोई भी उनको लक्ष्मी देता था वो हाथ अपने पीछे कर लेते थे, तो हाथ पीछे कर लेते थे और किसी का भी लक्ष्मी नहीं लेते थे। तो उनका देखिए पेपर में फ़ोटो आया, तो प्रभुपाद जी बोले मेरा भी कोई फ़ोटो लो और पेपर में छापो, ये दोनों हाथ आगे करते हुए मैं पैसे ले रहा हूँ और वो पैसे लेके मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु हमें यही फिलॉसफी बताए प्रभुपाद जी कि हमें किसी से भी ऐसा नहीं कि ये माया है, ये सब माया है, वो फिर मायावादी फिलॉसफी हो जाएगी। जो भी हमारे पास है, जो जिस क्षमता में, ऐसा नहीं कि फिर बहुत सारे पैसे कमा लेना और उस माया में लग जाना। जितनी क्षमता हमारी है कोई भी किसी भी उपयोग, भगवान की उपयोग करने की किसी भी वस्तु को, तो उतना क्षमता से हमें वो लेना चाहिए। प्रभुपाद जी की क्षमता थी, उन्होंने तो 108 मंदिर बनाए 40 रुपये में, और उनके बेटे खुद के आए तो उनको भी 1 रुपया या एक ज़मीन, जरा से ज़मीन भी अपने नाम पे नहीं किया। तो वैसे ही सोने का जो ईंट है वो मान लीजिए आपको मिला, तो आप देखेंगे तो सही उठा के क्या है, तो जो सोने का ईंट है वो मान लीजिए रख लिया आपने, फिर आगे चले आप और छोटी सी, देखिए इतनी सी सोने की अंगूठी मिली, तो वो उठाएंगे कि नहीं? सोने का ईंट मिल गया तो उसका क्या काम? नहीं उठाएंगे। ईंट भी उठा लेंगे, अंगूठी भी उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी में तो दोनों अलग अलग है, ईंट अलग है और सोने की अंगूठी जरा सी है, लेकिन क्वालिटी में कैसी है? दोनों ही सोना है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि जो मुसलमान के पास सोना हुआ वो मुसलमान सोना, या जो हिंदू के पास हुआ हिंदू सोना, ऐसा थोड़ी ना। सोना तो सोना रहता है, क्वांटिटी में अलग अलग हो सकता है लेकिन क्वालिटी में एक ही है दोनों, सोना तो सोना रहता है। तो वैसे ही हम और भगवान में क्या डिफरेंस है? क्वांटिटी में और क्वालिटी में। हम अणु हैं, जरा से हैं एकदम, अभी हम अपना साइज बताएंगे। और भगवान कैसे? विभु हैं, बहुत बड़े विशाल हैं। तो डज द सोल चेंज विद चेंजिंग द बॉडी? जैसे हमारा शरीर बदलता है तो क्या आत्मा भी बदलती जाती है बार बार? जैसे हम ये फ़ोन मैंने बदल दिया तो बैटरी इसकी बदलेगी कि नहीं? वही रहेगी, बदल जाएगी। तो वैसे आत्मा के साथ ऐसा होता है क्या? शरीर बदलते हैं तो आत्मा बदलती है कि नहीं बदलती? हाँ, नहीं बदलती। कितने लोग कहते हैं बदलती है? हाँ, कितने लोग कहते हैं बदलती है? बदलती है कि नहीं? नहीं बदलती। तो बिल्कुल सही, आत्मा सेम ही रहती है, वो बदलती नहीं है। तो आत्मा नहीं बदलती। अच्छा, आत्मा का क्या साइज है? हाँ, आत्मा का
कितना साइज कितना क्या है? हाँ, एक हिस्से के बराबर है। चलिए, आपको तो पता था, और किसी को और कोई बोलना चाहेगा? क्या साइज है आत्मा का, प्रभु जी बताएंगे? हाँ, क्या साइज है आत्मा का? तो प्रभुपाद जी अपने भगवद गीता में कहते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद में कहते हैं, क्या बोलते हैं? बालाशत अग्रभागस्य शतदा कल्पितस्य च। बालाशत अग्र, जो बाल का आगे का हिस्सा है, अग्रभागस्य, जो उसका अगर अपन एक भाग लेंगे, जो पूरा बाल है उसका आगे का अपन टिप लेंगे, तो उसको क्या करेंगे अपन? 10,000 हिस्से में, मतलब बालाशत अग्रभागस्य शतदा कल्पितस्य च, मतलब एक बाल का आगे का भाग का हिस्सा लेंगे, उसको 100 टुकड़े करेंगे और फिर उसमें से एक टुकड़ा उठा के फिर उसके 100 टुकड़े करेंगे। तो जो एक टुकड़ा आएगा वो कितना होगा? आत्मा का साइज। मतलब बाल का पूरा बाल नहीं लेना है, बाल का जो नोक रहता है आगे का हिस्सा, अग्रभाग, उसको उठा के, ये देखिए इतने बड़े बड़े बाल हैं तो इसमें आप समझ जाएंगे अग्रभाग। तो बाल के अग्रभाग का जो उसका टिप रहता है उसका 10,000 हिस्सा हम करेंगे, वो इतने से छोटे से भाग का, तो वो क्या है? एक हिस्सा जो आएगा वो आत्मा का साइज। मतलब एटम, जो साइंस में हमको पढ़ाते हैं एटम, उससे भी छोटा क्या है? आत्मा का साइज है। मतलब समझाने के लिए दिया है, हम तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं कोई भी नहीं कर सकता। भगवान के लिए तो असंभव है, हमारे लिए असंभव है, लेकिन भगवान के लिए संभव है 10,000 टुकड़े करना। तो इसलिए तो भगवान ने अलग अलग टुकड़े करके हमको भेजा है। तो 10 सोल, अच्छा वो 10,000वां जो हिस्सा है, क्या वो चींटी में और हाथी में दोनों में सेम रहता है? इतना सा, मतलब इतना सा कैसे मतलब सेम रहेगा? चींटी जरा सी उसके लिए थी कि थोड़ा सा बैटरी, छोटा बैटरी सही है, जो हाथी इतना बड़ा उसके लिए भी इतना सा बैटरी, हाँ, मछली उसके लिए भी इतना सा बैटरी, हाँ, आकार तो रहता है, देखा अभी हमने देखा ना स्वरूप 10,000वें हिस्से का, लेकिन हाँ उसको, हाँ सब में लगभग सेम रहती है, अलग अलग नहीं रहती। तो अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भैया आप आत्मा दिखाइए तो हम मानेंगे, आत्मा को देख सकते कि नहीं? आत्मा दिखाइए तो मानेंगे। आत्मा को हम देख सकते हैं, प्रभु जी हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, 3 प्रकार के प्रमाण देखे थे भगवान को और आत्मा को देखने के। तो उसमें हमने देखा था कि जो हम देख सकते हैं, हम इस आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं देख सकते, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से अर्जुन ने भगवान को कैसे देखा? दिव्य दृष्टि से। संजय ने महाभारत के युद्ध को कैसे देखा? दिव्य दृष्टि से। तो हमारे पास अगर वैसी स्पेशल आंखें होगी, जैसे हम चश्मा लगा ले ग्रीन कलर का, तो हमको क्या दिखेगा? सब कुछ ग्रीन। रेड कलर का चश्मा लगा ले तो रेड। तो वैसे आत्मा को या भगवान को देखने का एक अलग से आंखें आती है। इन आंखों से तो हम इस दीवार के पार नहीं देख सकते, हम एकदम दूर तक का नहीं देख सकते, तो भगवान को या आत्मा को देखना तो बहुत दूर की बात है। तो कोई बोल सकता है कि भैया आत्मा दिखाइए तो हम मानेंगे। तो ये क्या है? हाँ, क्या है ये? रोज है। तो इसमें इत्र रहता है कि नहीं? खुशबू रहती है कि नहीं? हाँ, रहती है, लेकिन क्या दिखती है? हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या दिखती है? दिखती नहीं। तो इसका मतलब क्या नहीं है? हम नहीं देख सकते। जैसे ये क्या है? थोड़ा जूम करके बताया गया, क्या है ये? नहीं, थोड़ा जूम करके बताया गया, ध्यान से देखिए। शीशम सीड्स, हाँ, तिल के, हाँ एग्जैक्टली। इसको थोड़ा जूम करके बताया गया है, लग ऐसा रहा है जैसे कद्दू के ही बीज है, तरबूज के लेकिन ये तिल्ली है। तो तिल्ली में तेल रहता है कि नहीं? दिखता है क्या? तो नहीं दिखता है, तो हम ये बोले कि भैया नहीं दिखता, अरे तिल्ली में तेल ही नहीं है, हम नहीं देख पा रहे उसको, लेकिन उसको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। एक प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? उस तिल्ली से तेल निकाल सकते हैं। वैसे ही लकड़ी में आग रहती है कि नहीं? हाँ, रहती है, रहती है, जब भी तो जलती है। दो लकड़ी को आप, जैसे कोई फॉरेस्ट, कोई जंगल रहता है, तो उसमें क्या रहता है? वो जो पेड़ रहते हैं वो टकराने से क्या होता है? बार बार घिसते रहते हैं, तो आग लग जाती है पूरे जंगल में, दावाग्नि जिसको बोलते हैं। तो लकड़ी में आग ऑलरेडी रहती है, लेकिन दिखती नहीं है। वैसे ही दूध में घी होता है कि नहीं? होता है। कितने लोग मानते हैं होता है? तो कोई दिखा सकता है? हाँ, कैसे नहीं दिखा सकते? देख तो सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस, हमको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? दूध से पहले
मलाई निकालनी पड़ेगी, और फिर जो भी प्रोसेस होता है घी बनाने का, वो घी हम निकाल लेंगे तो फिर घी को हम देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं देख सकते दूध में। तो वैसे ही गन्ने के जूस में मिठास रहती है कि नहीं, रस रहता है कि नहीं, लेकिन गन्ना ही उठा के देखे तो रस दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन रहता है, हम देख सकते हैं। तो अभी फिजिक्स का आ गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। तो देयर इज़ द प्रोसेस टू सी द सोल। एक प्रोसेस, एक तरीका रहता है, हम किसको देख सकते हैं? भगवान को देख सकते हैं, उसका एक तरीका, एक प्रोसेस रहता है उसको देखने का। तो देयर इज़ द प्रोसेस टू सी द सोल। वो प्रोसेस क्या है? क्या है वो प्रोसेस? मंत्रा मेडिटेशन, वो शास्त्र पढ़ना और भगवान के नाम का जप करना। अगर ये दो काम हम करते हैं रेगुलरली तो हम क्या कर सकते हैं? आत्मा को देख सकते हैं। अर्जुन ने कभी सोचा था कि हम भगवान को देख पाएंगे? हाँ, लेकिन दिखी कि नहीं? हमारे चंदन यात्रा प्रभु हैं, वो बोलते हैं हमको आत्माएं दिखती है, तो हम सबको नहीं दिखती, लेकिन उनको दिखती है। तो हर कोई नहीं देख सकता, लेकिन वो देख सकते। क्यों देख सकते? प्रोसेस फॉलो करी तो धीरे धीरे वो दिखने लगे। दूध में घी रहता है लेकिन दिखता नहीं, कि जिसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता है। घी रहता है लेकिन बाद में जो है हमें दिखता है। कुर्सी माता जी के लिए, कुर्सी मंगवा दो, कुर्सी ले। तो दूध में घी रहता है लेकिन हमें दिखता नहीं, लेकिन हम एक प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमें ज़रूर दिखेगा। वैसे ही हमारे पास जो आत्मा रहती है हमारे शरीर में, वो हमें अभी नहीं दिख सकती, लेकिन रहती है, उसको हम धीरे धीरे करके देख सकते हैं। एक प्रोसेस फॉलो करेंगे तो देख सकते हैं। तो थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि शास्त्रों पे भरोसा हम क्यों करें, क्योंकि शास्त्र जो है हमें बताते हैं। और हमारा आइडेंटिटी क्या है? वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर इटर्नल सोल। फिर आत्मा के होने का क्या सबूत है? 3 सबूत हमने देखे, एक लॉजिक, साइंस और स्क्रिप्चर्स के अनुसार। और हमारे पास कितने प्रकार के शरीर हैं? 3 प्रकार के हमारे पास शरीर हैं। और फिर हमने कुछ Q&A देखे, और उसके बाद अलावा 7 क्वालिटीज़ भी देखी हमने कि आत्मा को हम कैसे देख सकते हैं। सो देयर इज़ द प्रोसेस टू सी द सोल। आत्मा को देखने का क्या है? एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस हम आज समझेंगे। एक प्रोसेस तो आपको आता है कि भगवत गीता पढ़िए। एक है कि समझ लीजिए कोई, जैसे समझ लीजिए भगवान है, या कोई ऐसी चीज़ें जो आज तक हमने देखी नहीं। समझ लीजिए अमेरिका में कोई ऐसा खाने का चीज़ है जो हमने आज तक देखा नहीं। तो हमने देखा नहीं तो इसका मतलब क्या नहीं है? जैसे एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, तो एक बार क्या हुआ, पहाड़ और पेड़ पौधे बनाने के लिए बोले थे, तो एक छोटी सी बच्ची थी, उसने क्या बना दिया? ब्राउन कलर के जो ऊपर उसकी पत्तियाँ रहती है उसको ब्राउन बना दिया, और नीचे जो पेड़ की डाली है, जो पेड़ की जड़ है, जो लकड़ी रहती है, उसको कैसा बना दिया? ब्लू बना दिया। और उसके पीछे जो पहाड़ पत्थर वगैरह थे उसको कैसा बना दिया? रेड बना दिया। तो जो उसके सर थे वो बोले कि भैया ये कैसा ड्राइंग बना है? ऐसा तो कोई पेड़ पौधे होते हैं क्या? आपने ढंग से नहीं बनाया। तो बच्ची क्या बोली? बोले आपने देखे हैं क्या? इस पूरे ब्रह्मांड में आपने सब पेड़ पौधे देख लिए क्या? ऐसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो पेड़ ऐसा हो जिसमें ब्राउन कलर की पत्तियाँ हों और रेड कलर का उसका लकड़ी का पेड़ हो। तो वैसे ही हमने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन वो प्रोसेस से हम देख सकते हैं। प्रोसेस कैसा? वहाँ पे जाइए और देख सकते हैं। तो वैसे ही आत्मा को हमने अभी तक नहीं देखा या भगवान को नहीं देखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा या भगवान नहीं है। उसको हम देखने का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस कैसा है वो हम आज देखेंगे।